हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस के अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करने वाले हैं। ये है हमारी डिस्प्ले प्रॉपर्टी। अब डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको समझने से पहले हमें ये समझ लेना जरूरी है कि इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। इसको हमने एचटीएमएल के अंदर डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। फिर से एक बार हम इसको क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट आप भूल गए हों आपको याद आ जाए फिर से, ताकि आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टी समझने में काफ़ी आसानी हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट एक्चुअली में होते क्या हैं। ब्लॉक कहने का क्या मतलब है। ब्लॉक एलिमेंट को सबसे पहले समझते हैं। टेक्स ऑफ द फुल विड्थ अवेलेबल होल ब्लॉक, यानी जो हमारे ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, जितनी भी अवेलेबल विड्थ होती है वो पूरी की पूरी विड्थ को क्या कर लेते हैं, ऑक्युपाई कर लेते हैं सेम एलिमेंट के लिए। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बाइसिकल है, इसके आगे जितनी भी विड्थ होगी, यानी कि एक H1 एलिमेंट है यहाँ पर जो कि एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। जैसे हमारा पैराग्राफ, ये भी एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, और ड्यू होता है हमारा, ये भी एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। इस प्रकार से जितने भी हमारे ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनके पास अगर मान लीजिए वहां पर हेलो लिखना है, उस हेडिंग के अंदर H1 हेडिंग क्रिएट की गई है, इसके अंदर सिर्फ हेलो लिखना है, तो ये आपके वेब ब्राउजर के ऊपर कुछ इतनी विड्थ को ऑक्युपाई करेगा। लेकिन आपकी विड्थ क्या होती है, पूरी की पूरी होती है। तो ये एलिमेंट क्या करता है, जो हमारा H1 एलिमेंट होता है, यानी जो हमारे ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, पूरी की पूरी विड्थ को क्या कर लेते हैं, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ऑक्युपाई कर लेते हैं, चाहे उनको उसकी आवश्यकता हो या फिर ना हो। ये सारे एलिमेंट हमारे कैसे होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टार्ट फ्रॉम न्यू लाइन। जितने भी हमारे ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। यानी एक H1 हेडिंग है, इसके पास कितनी भी विड्थ हो, फिर भी अगर नेक्स्ट एलिमेंट आप लिखते हैं वो भी ब्लॉक एलिमेंट है, तो वो भी नई लाइन से ही क्या होगा, स्टार्ट होगा। मान लीजिए हमने एक पैराग्राफ क्रिएट किया, तो ये न्यू लाइन से क्या होगा, स्टार्ट होगा। जैसे कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं, ये फर्स्ट हो गया एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट। तो हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट एक न्यू लाइन से क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं। इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं, टेक्स ऑफ ओनली नेसेसरी विड्थ, यानी जितने भी हमारे इनलाइन एलिमेंट होते हैं इनको जितनी विड्थ की आवश्यकता होती है उतनी ही विड्थ को ये क्या करते हैं, ऑक्युपाई करते हैं। अदरवाइज जितनी भी विड्थ क्या होती है, खाली होती है, यानी इनके काम की नहीं होती है, उसको क्या कर देते हैं, सेकेंड एलिमेंट को दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पर डोंट स्टार्ट फ्रॉम न्यू लाइन, यानी कि जो हमारे इनलाइन एलिमेंट होते हैं ये न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते हैं। न्यू लाइन से किस कंडीशन पे स्टार्ट होंगे, जब फर्स्ट वाली लाइन की पूरी विड्थ क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ये न्यू लाइन से क्या होंगे, स्टार्ट होना शुरू होंगे। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, जैसे हमारा एंकर टैग हो गया, स्पैन टैग हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे इनलाइन एलिमेंट होते हैं। अभी थोड़ी देर में ये और अच्छे से आपको समझ में आने वाला है, तो यहाँ से आपको रिवीजन हो गया होगा। अब हम देखने वाले हैं कि जो हमारी डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है वो एक्चुअली में क्या होती है, उसका काम क्या होता है। तो सबसे पहले अब हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी को समझते हैं यहाँ से। It sets whether an element is treated as a block or inline element and the layout used for its children। यानी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है ये कंट्रोल कर सकती है कि किसी भी एलिमेंट को जो मेरा CSS है वो एक ब्लॉक एलिमेंट की तरह ट्रीट करेगा, या फिर एक इनलाइन एलिमेंट की तरह ट्रीट करेगा, या फिर उनके जो चिल्ड्रन हैं उनका लेआउट किस तरीके से सेट किया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, MDN पर सर्च करके देखने वाले हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी को। यानी कि जो हमारी डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है सीधा सीधा काम इसका यही होता है कि ये क्या डिफाइन करती है कि जो आपका एलिमेंट है, चाहे वो ब्लॉक एलिमेंट हो या फिर वो एक इनलाइन एलिमेंट हो, वो किसी भी तरीके का एलिमेंट हो, उस कंडीशन पर जो हमारी डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को, अगर वो ब्लॉक है तो उसको आप इनलाइन की तरह ट्रीट करवा सकते हैं, ब्लॉक की तरह भी ट्रीट करवा सकते हैं, या फिर इनलाइन है तो आप उसको एक ब्लॉक एलिमेंट भी बना सकते हैं। इस प्रकार से अगर मुझे प्रॉपर्टी को सेट करनी होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले MDN के ऊपर हम इसको सर्च करके देख लेते हैं, जहाँ से आपको थोड़ा बहुत और अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सर्च करने वाले हैं। यहाँ से मैंने सर्च किया डिस्प्ले, उसके बाद MDN, यहाँ से मैंने सर्च किया, और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से समझ लेते हैं। फर्स्ट पे मैंने क्लिक किया यहाँ से, और यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ की गई है। इसका डेमो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है, डिस्प्ले। अगर आप किसी भी एलिमेंट को ब्लॉक बनाना चाहते हैं तो उस कंडीशन पर उसका आउटपुट कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिस्प्ले
इनलाइन ब्लॉक अगर आप करते हैं तो कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले होगा। अगर आप डिस्प्ले नन सेट कर देते हैं तो जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्ले होगा। ग्रिड करते हैं तो कुछ इस प्रकार से। अभी हमें सिर्फ किस पर ध्यान देना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लॉक एलिमेंट और यहाँ पर इनलाइन, यानी कि हमें दो वैल्यू पर ध्यान देना है, ब्लॉक इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक। इन सभी को हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ इतने की जरूरत हमें है, इसके आगे चल करके हम सभी प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए हम ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक और हम क्या करेंगे, डिस्प्ले नन, इन चारों वैल्यू को हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्ले ब्लॉक यानी डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं और सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ एलिमेंट को क्रिएट करने वाले हैं। जो हम एलिमेंट क्रिएट करने जा रहे हैं, सबसे पहले मैंने एक H1 हेडिंग को क्रिएट कर लिया और यहाँ से मैंने क्या दे दिया, हेडिंग फर्स्ट। और एक और हेडिंग हम क्रिएट कर लेते हैं, वो भी हमने क्या क्रिएट किया, H1 हेडिंग को क्रिएट किया। तो यहाँ से और इसको मैंने दे दिया हेडिंग सेकेंड, इसका नेम मैंने रख दिया यहाँ से हेडिंग सेकेंड। और इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अब हम क्या करेंगे, पेज को अपने रिफ्रेश करने वाले हैं। और यहाँ से हमने क्या किया, अपने पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ से फर्स्ट वाली जो हेडिंग थी वो फर्स्ट लाइन में आई हुई है, सेकंड हेडिंग सेकंड लाइन में आई हुई है। क्यों, क्योंकि जो हमारी यहाँ पर H1 हेडिंग होती है वो क्या होती है, एक ब्लॉक एलिमेंट होती है। तो ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो पूरी की पूरी विड्थ को क्या कर लेते हैं, ऑक्युपाई कर लेते हैं। जैसे अगर मैंने इस पर इंस्पेक्ट किया तो यहाँ से आपको पता भी चल जाएगा कि पूरी की पूरी विड्थ को क्या किया हुआ है, ऑक्युपाई किया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड वाला भी पूरी विड्थ को ऑक्युपाई किया हुआ है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर हम देखने वाले हैं इसी प्रकार से और भी समझने वाले हैं। तो नेक्स्ट और हम यहाँ पर एलिमेंट को क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ से एक स्पैन एलिमेंट को क्रिएट कर लिया और यहाँ से मैंने क्या दिया, स्पैन 1। और इसी प्रकार से एक और क्रिएट कर लेते हैं स्पैन को, जो कि क्या होता है, एक इनलाइन एलिमेंट होता है। स्पैन 2 मैंने दे दिया और इसको मैंने सेव किया। अब ये दोनों क्या होंगे, सेम लाइन के ऊपर डिस्प्ले होंगे। यहाँ से अगर आप देखें तो ये दोनों सेम लाइन के ऊपर क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा जूम इन करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्पैन 1 स्पैन 2 दोनों के दोनों एलिमेंट हमारे सेम लाइन के ऊपर क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। फर्स्ट ने सिर्फ उतनी ही विड्थ को ऑक्युपाई किया हुआ है जितनी की उसको आवश्यकता थी। सेकेंड ने भी सिर्फ उतनी ही विड्थ को ऑक्युपाई किया हुआ है जितनी की उनको आवश्यकता थी। अब इस पर मैं क्या करने वाली हूँ, अपनी CSS को सेट करने वाली हूँ। CSS को सेट करने के लिए सबसे पहले जो यहाँ पर हमारे H1 एलिमेंट है, यानी ये दोनों हमारे क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है, इसको हम इन लाइन बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हम इसकी प्रॉपर्टी को सेट करने वाले हैं। H1 यहाँ पर सेलेक्टर को लिया। सेलेक्टर को लेने के बाद हम क्या करने वाले हैं, इसकी डिस्प्ले सेट करने वाले हैं। मैंने यहाँ से दे दिया डिस्प्ले और इसको मैंने दिया इनलाइन और मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब सारे के सारे एलिमेंट हमारी फर्स्ट लाइन पर आने चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इन लाइन के जैसे ये ट्रीट हो रहा है और ये पहले से ही इन लाइन था, इसलिए जब इन लाइन बन चुका है तो इसके आगे अगर स्पेस था तो ये वाले एलिमेंट भी हमारे क्या हो गए, सेम लाइन के अंदर आ गए हैं। तो इस प्रकार से किसी भी एलिमेंट को हम एज आ इन लाइन क्या करवा सकते हैं, ट्रीट करवा सकते हैं। नेक्स्ट अब मुझे इन दोनों को क्या करना है, यहाँ पर ब्लॉक बनाना है, यानी इन दोनों को मुझे अलग अलग डिस्प्ले कराना है। तो उस कंडीशन पे हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर स्पैन एलिमेंट, जो भी हमारा स्पैन एलिमेंट है उसको हम क्या डिस्प्ले देना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ करती हूँ। डिस्प्ले ब्लॉक देना चाहते हैं तो मैंने ब्लॉक कर दिया। अब ये दोनों जो हमारे फर्स्ट लाइन में आ रहे हैं, दोनों स्पैन अलग अलग लाइन में आने लगे, यानी कि ये ब्लॉक एलिमेंट बन चुके हैं। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी की हेल्प से हम किसी भी ब्लॉक एलिमेंट को एज अ इनलाइन एलिमेंट बना सकते हैं और किसी भी इनलाइन एलिमेंट को हम ब्लॉक एलिमेंट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये दो पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा हम कुछ और चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर चेंज अप करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ से इतनी सारी हेडिंग को हम यहाँ से हटाने वाले हैं और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम क्रिएट करने वाले हैं एक डिव एलिमेंट। मैंने क्या किया, एक डिव एलिमेंट को यहाँ से मैंने क्रिएट कर लिया और यहाँ इससे पहले हम एक H1 हेडिंग को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से मैंने H1 हेडिंग क्रिएट किया और इसको मैंने क्या दे दिया, रैंडम हेडिंग।
इसका नेम मैंने दे दिया। और इस div एलिमेंट के अंदर यहाँ से रैंडम मुझे कुछ टेक्स्ट को क्या करना है, जनरेट करना है। तो उसके लिए जैसे ही मैंने लॉरेन लिखा और इस पर मैंने क्या कर दिया, इस इमेज पर क्लिक कर दिया, तो वैसे हमारे पास मल्टीपल लाइन, लगभग 2 से 3 लाइन का टेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पर जनरेट हो जाता है। इसी को हम कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा इसको हम क्या करने वाले, इंक्रीज करने वाले हैं। इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैंने पेस्ट कर दिया, और भी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो जाए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको कॉपी पेस्ट कर दिया और राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हम इसको कर देते हैं। सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिक क्या हो गई, सेट हो गई। अब इसमें मुझे क्या करना है, जो स्पैन होता है वो क्या होता है, एक इनलाइन एलिमेंट होता है। ड्यू जो होता है हमारा क्या होता है, एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। इतने को सेव करके हम यहाँ पर रिफ्रेश करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, और जो भी इस पर स्टाइलिंग मैंने ऐड की थी, अभी के लिए इन सभी स्टाइलिंग को हम यहाँ से हटाने वाले हैं। और इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद फिर से पेज को रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस प्रकार से जो हमारा टेक्स्ट है वो डिस्प्ले हो रहा है। ये हमारी H1 हेडिंग है जो कि एक ब्लॉक एलिमेंट है, और ये भी क्या है, हमारा एक ब्लॉक एलिमेंट है। अब इसके बीच में हम एक स्पैन एलिमेंट को क्रिएट करने वाले हैं। स्पैन एलिमेंट को क्रिएट करने वाले हैं, इससे हम आपको कुछ अच्छी चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक क्या कर लिया, एक स्पैन एलिमेंट को मैंने यहाँ से क्रिएट कर लिया। स्पैन एलिमेंट के अंदर मैंने क्या दे दिया, इनलाइन। यहाँ से मैंने एक नेम दे दिया इनलाइन, और इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद इस पेज को हम क्या करने वाले हैं, रिफ्रेश करने वाले हैं। और यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर इनलाइन क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। थोड़ा सा इसको हम स्पेस दे देते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, स्पेस दे दिया इधर साइड से, और इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद फिर से अपने पेज को हम क्या करने वाले, रिफ्रेश करने वाले हैं। तो इसके बीच में स्पेस हो चुका है। इसको हम एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्या हो सके, डिस्प्ले हो सके। तो यहाँ से स्पैन एलिमेंट को हम क्या देने वाले हैं, एक बैकग्राउंड कलर देने वाले हैं। स्पैन एलिमेंट को लिया और यहाँ से मैंने बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया, बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया यहाँ से पिंक, और इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से जो हमारा इनलाइन था उसको क्या मिल चुका है, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर एक मिल चुका है। इसकी साइज़ को थोड़ा सा हम कम करते हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं इसको क्या मिल चुका है, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर मिल चुका है। इसको जो यहाँ पर बॉर्डर है उसको हम सेट करने वाले हैं। जो भी हमने बॉक्स मॉडल की जितनी भी प्रॉपर्टी को पढ़ रखा है उन सभी को हम एक एक करके सेट करने वाले हैं। बॉर्डर मैंने इस पर कितना का सेट कर दिया, 2 पिक्सल्स का, वो भी सॉलिड। और कलर कैसा मैंने रखा, टू ब्लैक, ब्लैक मैंने कलर रखा, और इसको मैंने सेव किया। अब यहाँ से जो हमारी इन लाइन है उसके ऊपर, यानी जो हमारा स्पैन है उसके ऊपर यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी, यहाँ पर बैकग्राउंड भी क्या हो चुका है, आ चुका है। यानी बॉर्डर कलर और बैकग्राउंड दोनों सेट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसको एक हाइट एंड विड्थ भी देनी है। तो इसके लिए हम हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने एक हाइट दे दी। हाइट कितनी दे दी, यहाँ से 100 पिक्सल्स की मैंने हाइट दे दी, और इसको सेव किया। सेव करने के बाद इस पेज को हमने रिफ्रेश किया तो कोई चेंज नहीं आया, यानी कि हाइट प्रॉपर्टी हमारी सेट ही नहीं हुई इसके ऊपर। क्यों नहीं सेट हुई, इसको अभी हम आगे बताने वाले हैं आपको। उसके बाद मैंने इसके ऊपर विड्थ प्रॉपर्टी को भी इम्प्लीमेंट कर दिया, और इसकी मैंने विड्थ क्या दे दी, 200 पिक्सल्स की दे दी, और इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद पेज को फिर से रिफ्रेश करेंगे तो विड्थ वाली प्रॉपर्टी भी इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुई हमारे स्पैन एलिमेंट के ऊपर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम सेट करने वाले हैं, इसको हम कुछ पैडिंग देने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने क्या दे दिया, पैडिंग। पैडिंग को सेट कर दिया, यहाँ से मैंने 20 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स की मैंने क्या दे दी, पैडिंग दे दी, और इस पेज को हम क्या करने वाले हैं, रिफ्रेश करने वाले हैं। तो यहाँ से पैडिंग जो प्रॉपर्टी थी वो सेट हो चुकी है। ऊपर का जो भी टेक्स्ट था यहाँ पर इस लाइन का, वो क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन नीचे का टेक्स्ट जो था वो क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। बल्कि ऊपर का भी टेक्स्ट क्यों छिप रहा है, ये गायब नहीं हुआ है। अगर हम बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं तो वो भी टेक्स्ट में क्या होने लगेगा, डिस्प्ले होने लगेगा। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, इसके बैकग्राउंड कलर को भी हम क्या कर देने वाले हैं, अभी के लिए हटा देने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने इसके बैकग्राउंड कलर को कमेंट आउट कर दिया और सेव किया। सेव करने के बाद पेज को मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट था वो क्या हो चुका है, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। और इसको हम इंस्पेक्ट करके यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। इस पर मैंने क्लिक किया, इस एलिमेंट पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो मैंने पैडिंग सेट की हुई है वो पैडिंग क्या हो रही है, यहाँ पर सेट हो रही है। 20 पिक्सल्स की पैडिंग क्या हो चुकी है, यहाँ पर सेट हुई है। बॉर्डर क्या सेट हुआ है, यहाँ से अगर आप देखें तो बॉर्डर भी यहाँ पर सेट हुआ है। और उसके बाद मार्जिन अभी मैंने सेट नहीं किया हुआ है, ये हमारा क्या है, टेक्स्ट लिखा हुआ है।
और पैडिंग यहाँ पर सेट हुई है। लेकिन जो पैडिंग है अगर आप इस पर देखें तो पैडिंग अगर इसके टॉप एंड बॉटम में भी सेट हुई होती तो ये कंटेंट हमें इसके अंदर डिस्प्ले नहीं होते, ये मर्ज हो जाते, यानी कि ये कंटेंट बाहर ही रहते, इसके अंदर नहीं आते। अगर आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर देखते हैं अगर पैडिंग सेट कर देते हैं तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। तो उस कंडीशन पे जो पैडिंग सेट हुई है केवल वो किस साइड से सेट हुई है, हमारे एलिमेंट के ऊपर। अगर हम इस एलिमेंट के ऊपर आते हैं पार्टिकुलर तो यहाँ पर जो पैडिंग सेट हुई है वो सिर्फ यहाँ पर लेफ्ट साइड से सेट हुई है इस एलिमेंट के, यहाँ पर स्पेस आपको दिख रहा है एलिमेंट के अंदर, और राइट साइड से सेट हुई है। टॉप एंड बॉटम से इसको पैडिंग नहीं मिली हुई है। जो हमारा यहाँ पर स्पैन एलिमेंट है इस एलिमेंट को लेफ्ट एंड राइट साइड से पैडिंग तो मिली हुई है बट टॉप एंड बॉटम साइड से पैडिंग नहीं मिली हुई है। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसकी मार्जिन को भी हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। मार्जिन को भी मैंने यहाँ से सेट कर दिया। मार्जिन मैंने दे दिया 25 पिक्सल्स की, और उसके बाद इसके आउटर एरिया में मुझे स्पेस चाहिए, मार्जिन का मतलब यही होता है। और रिफ्रेश किया तो यहाँ से अगर आप देखें तो मार्जिन भी क्या हुई है, यहाँ पर जो मार्जिन सेट हुई है वो सिर्फ लेफ्ट साइड से सेट हुई है एंड राइट साइड से सेट हुई है। टॉप एंड बॉटम साइड से कोई भी मार्जिन सेट नहीं हुई है हमारे एलिमेंट के ऊपर। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको दिखाई तो दे रहा है कि यहाँ पर चारों साइड से मार्जिन सेट की गई है, बट जो मार्जिन सेट हुई है वो लेफ्ट साइड से सेट हुई है एंड राइट साइड से सेट हुई है। 25 पिक्सल्स की यहाँ पर मार्जिन सेट हुई है, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में आपको स्पेस देखने को मिल रही है, राइट साइड में स्पेस देखने को मिल रही है, और पैडिंग के लिए जो हमारा बॉर्डर है उसके अंदर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में स्पेस देखने को मिल रही है। यानी इसका कहने का मतलब ये है यहाँ पर सिंपल सा, जो हमारा स्पैन एलिमेंट होता है, स्पैन एलिमेंट में क्या होता है, जो हमारी पैडिंग होती है वो कहाँ पर सेट होती है, सिर्फ लेफ्ट एंड राइट साइड में ही सेट होती है। सेम वैसे मार्जिन भी लेफ्ट एंड राइट साइड में ही सेट होती है, और जो विड्थ एंड हाइट होती है वो सेट ही नहीं होती है, यानी हमारा ब्राउज़र उसको समझ ही नहीं पाता है इसके लिए। और यहाँ पर आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जो हमारा स्पैन एलिमेंट होता है इसके लिए जो हमारा अगर ये हमारा जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर सेट होता है, हाइट एंड विड्थ, पैडिंग, मार्जिन, ये सारी प्रॉपर्टी अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं जो हमारा स्पैन एलिमेंट होता है। अगर सेम एलिमेंट को हम किसी यहाँ पर ये हमारा एक क्या था, इनलाइन एलिमेंट था, अगर हम सेम एलिमेंट को किसी ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर यहाँ पर क्या कराना चाहते हैं, डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो यहाँ से हम क्या बना लेते हैं, एक और ड्यू को क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ से एक और ड्यू एलिमेंट को मैंने क्रिएट कर लिया और इसके अंदर हम कुछ भी टेक्स्ट नहीं रखेंगे। अभी यहाँ से मैंने इस ड्यू एलिमेंट को क्रिएट कर लिया जो कि ब्लैंक है, इसके अंदर मैंने कोई टेक्स्ट नहीं रखा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम ड्यू एलिमेंट को क्रिएट करते हैं, जब तक हम उसकी कोई हाइट एंड विड्थ नहीं सेट करते हैं तो उस कंडीशन पर वो हमें डिस्प्ले नहीं होता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई कंटेंट नहीं है हमारे ड्यू एलिमेंट के अंदर तो कोई भी उसके अंदर ना उसकी कोई हाइट होती है ना उसकी कोई विड्थ होती है। लेकिन हम अब इसकी सेम प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी हमारे स्पैन की थी वही सेम प्रॉपर्टी हम ड्यू एलिमेंट के लिए क्या करने वाले हैं, सेट करने वाले हैं। तो यहाँ से हम इसको सेट कर देते हैं और इसके बैकग्राउंड कलर को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से एक्टिवेट कर देने वाले हैं और इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद सेम प्रॉपर्टी को हम किसके लिए सेट करने वाले हैं, ड्यू एलिमेंट के लिए सेट करने वाले हैं। कंट्रोल भी मैंने कर दिया यहाँ से और इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अब जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया, यहाँ से हमारा ड्यू एलिमेंट क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारा जो ड्यू एलिमेंट था वो क्या हो चुका है, यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंजअप में आ रही हैं, इसको हम सही करने वाले हैं। ये हमारा ड्यू एलिमेंट था और उसके पहले हमारा ये भी क्या था, ड्यू एलिमेंट था। इसको हम पैराग्राफ बना देने वाले हैं, नहीं तो इस पर भी इम्प्लीमेंट होगा तो आपको समझ में थोड़ा कम आएगा। तो इसको मैंने पैराग्राफ एलिमेंट बना दिया और सेव किया। अब ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आएगा। पेज को मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ से अगर आप देखें जो हमारा सेम प्रॉपर्टी मैंने इस ड्यू एलिमेंट के लिए सेट कर रखी है और इस स्पैन एलिमेंट के लिए, लेकिन इसकी अगर हाइट एंड विड्थ को देखें आप तो सेम हाइट एंड विड्थ इस पर इम्प्लीमेंट हो रही है हमारे ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर, यानी हमारे ड्यू एलिमेंट के ऊपर हाइट एंड विड्थ क्या हो रही है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही है। अगर मैं इस एलिमेंट पर आती हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको मार्जिन भी क्या मिल रही है, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट चारों साइड से मिल रही है और इसको बॉर्डर तो मिला ही हुआ है। पैडिंग भी क्या हो रही है, चारों साइड से सेट हो रही है।
इसके ऊपर हमारी इस प्रकार से, लेकिन जो हमारा स्पैन एलिमेंट था इसके ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था, ना इसको हाइट मिल रही थी, इसको भी मैंने सेम हाइट, सेम विड्थ, सेम मार्जिन, सेम यहाँ पर पैडिंग दे रखी है। लेकिन इस डिव को अगर आप देखते हैं तो इसकी हाइट, विड्थ, पैडिंग, मार्जिन सारी चीजें क्या हो रही हैं, यानी सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारे डिव एलिमेंट के ऊपर इंप्लीमेंट हो रही हैं, बट हमारे स्पैन एलिमेंट के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हो रही हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहां से हमने क्या सीखा, डिस्प्ले इनलाइन और डिस्प्ले ब्लॉक एलिमेंट के बारे में मैंने डिटेल में क्या किया, यहाँ पर समझाया। इसके आगे इनलाइन ब्लॉक क्या होता है उसको हम डिटेल में समझने वाले हैं, और डिस्प्ले की प्रॉपर्टी अगर हम नन सेट करते हैं तो क्या होता है उसको भी हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर कोई डाउट आपको होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।